गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2 सिंपलीफाई। फर्स्ट पार्ट आपका है 22x² - 17x + 3 माइनस इन ब्रैकेट्स 12x² - 27x + 13। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे और जो माइनस सिंबल आपको बाहर दिख रहा है उससे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मॉर्निंग बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इस टर्म्स को हम एज इट इज यहां पे लिखेंगे। ये हो जाएगा 22x² - 17x + 3। अब यहां पर हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो 12 के सामने प्लस सिंबल है, यहां पर प्लस माइनस माइनस 12x², ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस 27x, ये माइनस और प्लस में माइनस और 30। अब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। यहां पर है 22x², यहां पर है -12x²। 22x² - 12x² दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 22x² यहां पर -12, ये दोनों राइट टर्म्स हैं। तो हम 22 से 12x² को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए कितना बचेगा यहां पर अपना 10x² बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका -17x है, ये +27x है। अब 27 ग्रेटर है, 27x से 17x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आएगा आपका 10x। अब इसके सामने हमें सिंबल लगाना है, देखते हैं दोनों में कौन सा बड़ा है। 27 ग्रेटर है 17 से, इसके सामने प्लस सिंबल है इसलिए हम आपको प्लस आएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की। अब ये देखिए यहां पे सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। यहां पर आपका 3 बचा हुआ है, यहां पर आपका -13 बचा हुआ है। अब 13 से हम 3 को माइनस करेंगे, अब 13 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 10 आएगा। बट सिंबल उसके सामने यूज करना है, तो हम देखते हैं 13 बड़ा है, इसके सामने माइनस है इसलिए यहां पर आपको माइनस सिंबल आएगा और हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट हो गया। हो गया बेटा। नेक्स्ट इसी का डी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। नेक्स्ट डी पार्ट 2x² प्लस 3xy माइनस x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा है। चलो सॉल्व करते हैं इसी को। यहां पर भी देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे एज इट इज, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा। यहां पर हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करने के बाद माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलो लिखते हैं यहां पर, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 3xy। ओके, यहाँ पर माइनस सिंबल है, यहाँ पर प्लस सिंबल है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
आइए सॉल्व करते हैं इसको फिर से। यहाँ पर देखिए जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब फिर देखिए हम लाइक टर्म्स को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर 2x² और -x², ये लाइक टर्म्स है, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, देखिए 2x² से यहाँ पर माइनस सिंबल लगा है, इसलिए 2x² से 1x² माइनस करेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पर हमें 1x²। ठीक है, यहाँ पर आपका है 3xy और -xy। ठीक है, ये आपका है प्लस 3xy xy, प्लस 3xy xy है, तो यहाँ पर प्लस 3xy से 1xy माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 2xy। ठीक है, 2xy। अब फिर देखते हैं लास्ट में आपका -y² ऐसे बचे तो -y² को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डी पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। अब इसका यहाँ पार्ट बनाएंगे, स्मार्ट डी ऑफ देखिए आपको। इसी का यह पार्ट आप लोग देखिएगा, x² प्लस y² माइनस 2xy अपॉन 5 माइनस 4x² अपॉन 3 माइनस 4y² अपॉन 5 प्लस 8xy अपॉन 4। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसी को हमें देखना है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग सॉल्व करने सेम डी वाले की तरह इसको भी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और माइनस सिंबल से अंदर जहां जहां आपको प्लस माइनस सिंबल दिख रहा है वहां पर इस माइनस से अंदर हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ओके, ध्यान से देखना आप लोग। तो आगे वाले को टर्म जो यहां लिखा है ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं, उसको लिखते हैं x² प्लस y² माइनस 2xy अपॉन 5। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 4x² अपॉन 3, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 4y² अपॉन 5, ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 8xy अपॉन 4। ठीक है, ध्यान से देखना सारे लोग, जो लाइक टर्म्स उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। और लाइक टर्म्स कौन से देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको x² है, यहाँ पर भी 4x² अपॉन 3 है, ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे, इनको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको पहले हम देख लेते हैं ब्रैकेट में। ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस सॉरी x² प्लस 4x² अपॉन 3, इनको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब आगे देखते हैं जो लाइक टर्म्स है, एक आपको y² है, यहाँ पर 4y² अपॉन 5 है, तो इनको हम दूसरे ब्रैकेट में प्लस के साथ लिख लेते हैं, y² प्लस 4y² अपॉन 5 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा टर्म और बच रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं माइनस 2xy अपॉन 5 बच रहा है, माइनस 8xy अपॉन 4 बच रहा है, इनको एक साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस 2xy अपॉन 5 माइनस 8xy अपॉन 4। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पर x के सामने x² के सामने 1 है कोएफिशिएंट, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3x² और 4x², तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3x² 4x² आपका हो जाएगा 3 4 7, यहाँ हो जाएगा आपका 7x² अपॉन 3। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 5 को यहाँ पर 1y² है तो 5 और जब 5 और 4 ऐड कर देंगे तो प्लस 4 9 हो जाएगा, 9y² अपॉन 5 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सिंबल लगा हुआ है, 5 4 जा 20, एलसीएम 20 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना हमको, 4 2 जा 8, 5 4 जा 5 8 जा 40, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देख रहे हैं आपका 5 8 जा 40, 4 2 जा 8 और 8 40 और 8 कितना होगा आपको 48, ये हो जाएगा 48 xy 48 xy
अब इसी को हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे, सिंपलीफाई करने पर देखिए कितना आ जाता है। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 28, दोनों को सिंपलीफाई करेंगे तो आप चाहिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा आपका 12 4 जा 48 और यहाँ पर होगा 5 4 जा 20। अब हम साइड में, मेरे पास है स्पेस नहीं तो हम साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस, इनको सॉल्व करें तो ऊपर बचेगा आपका 12xy और अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ओके गुड। रीच कर दें इसको।